कौन सा क्वेश्चन है? उदाहरण चल रहा है ना? अच्छा, उदाहरण 1.2 के 11 नंबर, सिद्ध कीजिए कि f(x), देखिए 11 नंबर उदाहरण, 9 नंबर उदाहरण देखिए। चलिए देखिए, ये 9 नंबर है, तो 9 नंबर ही है ना? हाँ, उदाहरण देखिए, उदाहरण 9 नंबर क्या है? उदाहरण 9 नंबर, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में संबंधित है, एकाकी तथा आच्छादक है। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक? क्या सिद्ध करना है? एकाकी भी है और आच्छादक भी है। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x दिया है, f(x) = 2x, f(x) = 2x दिया है, ठीक? और क्या दिया है कि R में R से परिभाषित है जो फलन है, यानी आपके फलन के कहने का मतलब ये है कि एक फलन है, यह भी R है और यह भी R है, और यह फलन R से R में संबंधित है। R का मतलब क्या होता है? R का मतलब, यहां R का मतलब क्या है? समुच्चय नहीं, R का मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यहां पे R का मतलब है रियल नंबर। तो इधर भी रियल नंबर है और इधर भी रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं केवल काल्पनिक संख्याएं जो करनी में माइनस करके आती हैं समथिंग, उन्हें छोड़ के लगभग सभी इसमें संख्याएं आएंगी, यानी बटे वाले भी आएंगे, दशमलव वाले भी आएंगे, है ना? सब के सब, 0, 1, 2, माइनस वाले सब के सब आएंगे, ठीक? तो आओ इन्हें एकाकी और आच्छादक में सिद्ध करना है। देखिए मान, अगर आप ध्यान से सुने तो जो यक्स का मान रखते हैं वह यह वाला समुच्चय है, और जो f(x) का पूरा मान यक्स के मान रखने के बाद प्राप्त होता है वो y का मान होता है इसका। यानी आप चाहे y कहिए और चाहे इसे f(x) कहिए, और ये यक्स है एक तरीके से, और इसी को हम y समझते हैं। ये f(x) = y, यानी f(x) y ही है। यक्स क्या है? इसका मान। तो कहने का मतलब जैसे आपने यहां पर कुछ भी रख दिया, क्या रख दें हम? यक्स का मान अगर 1 रख दें तो f(x) का मान कितना आएगा? यक्स के स्थान पे 1 रखिए, 2 आ जाएगा ना? संबंधित है। चलिए -1 रख दें, -1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो क्या बना देगा? -2, -1 रखने पर -2, कुछ भी रखो, 0 रख दें, 0 रख देंगे तो यहां पर इसे क्या बना देगा? 0। कुछ भी मान रखिए इधर आपको मिलेगा, और केवल एक ही मान मिलेगा। यक्स का कोई ऐसा मान रख के चेक करिए कि जो कि 2 में मिले, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो एक ही रहे, पूर्व प्रतिबिंब 2 हो जाए, ऐसी कोई संख्या यक्स का नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? आप चेक कर सकते हैं। अगर इस तरीके से बना रहा है तो यह एकाकी फलन है, 1-1 फंक्शन है। और अगर यह न बनाता ऐसे तो फिर बहुएकी हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आच्छादक है, ये कोई भी मान रखोगे हर का मान निकलेगा, बस दुगुना रहेगा, हो गया उसका। एक्स का मान कुछ भी रखोगे वो बहुत ज्यादा जाएगा, दुगुना जाएगा उसका। तो इस तरीके से आच्छादक भी है और एकाकी भी है। लिखेंगे कैसे, बस इतना ध्यान देना है।
समझ में आया कि नहीं एकाएकी आच्छादक है कि नहीं, ये है ना। अब देखिए ये कैसे लिखेंगे, बस इतना तरकीब थोड़ा सा समझना है इसको। तो इसे चाहे आप लिखे रहिए या तो फिर हटा दीजिए। फलन जो है वह आर से आर में संबंधित है, फलन आर से आर में संबंधित है। चलो पहला स्टेप उठाते हैं, क्या लिया जाए, यफ x1 बराबर यफ x2। अब यफ x1 का मान यफ x2 का मान निकाल सकते हैं आप। कक्षा 11 में तो फलन अच्छे ढंग से पढ़े हैं, ध्यान समझिएगा। कई लोग 11 में जो नहीं पढ़े हैं वो समझ भी नहीं रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए। अगर यफ x1 का मान निकालना हो तो यहां x1 रखेंगे x के स्थान पे। अगर आप यहां x1 रख रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर भी x1 हो जाएगा। भाई x के अगर चेंज कर रहे हैं आप, x1 रख रहे हैं तो यहां पर भी x1 रखना पड़ेगा। और यफ x2 की बात कर लिया जाए तो यहां पर भी x के स्थान पे क्या रख दोगे, 2x2। समझ रहे हैं जी, उसको ध्यान दो। इधर देखो, तुम किताब के चक्कर में पड़े हो भी, बाद में कहो गुरुजी फिर से समझाओ, है ना। अब ध्यान समझिए, यफ x1 एकाएकी के लिए हम यही लेते हैं सूत्र। तो यफ x1 का मान कितना निकाल लिए हैं आप, 2x1। यफ x2 का मान कितना निकाल लिए हैं, 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर क्या आ गया, x2 बराबर आ गया ना, यानी x1 x2 बराबर है। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि x1 x2 बराबर, कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी x1 है यहां पर भी x2 है। यह जिससे संबंधित है ना, यहां पर मान लो जो भी आ रहा है, यानी fx आ रहा है या जो भी आ रहा है, यहां y आ रहा है, तो यह दोनों एक ही हैं, अर्थात इन्हें दो न कह के एक ही कहा जाएगा। अतः ये फलन एकाएकी है। मतलब ये जब बराबर आ गए अर्थात ये दो नहीं है, अकेला ही है। तो जब सिंगल है तो सिंगल से जुड़ रहा है तो 1-1 फंक्शन हो गया ना ये, यानी एकाएकी फलन है। अगर यही बराबर न आता, अगर बराबर न आता तो इसका यानी ये दोनों कनेक्ट है y से। अगर x1 x2 अलग अलग होते, यहां इज नॉट इक्वल टू आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये y से जो कनेक्ट हो रहे हैं ये अलग अलग हैं दोनों, ये दोनों अवयव अलग अलग हैं। तो ये एकाएकी कहाँ रह जाएगा, फिर बहुएकी हो जाएगा। इस वजह से इसको अगर हम बराबर कर दे तो इसका मतलब यह है कि x1 ही x2 है, इसलिए एकाएकी है। कई लोग इसी में फंसते हैं इसी वजह से। अब लिख सकते हो, अतः फलन एकाएकी है, क्योंकि x1 बराबर x2 आ गया ना। इसके बारे में बहुत बताया गया है आपको, एक दिन पूरी क्लास चली थी एकाएकी क्या होता है। चलिए एक पॉइंट तो हमने सिद्ध कर दिया। अब बहुएकी की बात आई, आच्छादक की बात आई। बहुएकी तो भाई ही नहीं है, ये क्लियर हो गया। भाई एकाएकी है तो बहुएकी अपने आप नहीं है। अगर दूसरी पॉइंट हम देखें, बहुएकी आच्छादक के लिए क्या लेते हैं, y बराबर fx। fx का मान कौन कौन बता सकता है कितना है, कई लोग तो नहीं बता पा रहे हैं। अरे fx का मान तो दिया है ना 2x, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2x। x बराबर क्या प्राप्त होगा, y बाई, अर्थात x बराबर y बाई 2। क्लियर है, यानी x का जो मान आ रहा है वो y बाई 2 है। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा, कि जो यक्स का मान आ रहा है, जो यक्स का मान आ रहा है, यक्स का मतलब इधर वाला, है ना।
y बराबर एफ एक्स लिया गया है। यक्स का मान कुछ भी रखे यहां पे हम, यक्स का मान हम कुछ भी रहे या y का मान कुछ भी हो, उसका इससे संबंध होगा ही होगा। क्योंकि आप कुछ भी ले लीजिए, अगर x का मान हम 1 ले लें तब भी y का मान जो भी आएगा, या y का मान 1 ले लें तो x का मान कितना हुआ, 1/2। मतलब इधर का जो भी मान है, अगर हम 2 लें तो 2 से काटिए, 2 1 कम 1, तो क्या इधर मिलेगा, y का कोई भी मान लीजिए, कुछ भी, 3 लीजिए, 3/2 आएगा। 3/2 x में होगा, क्योंकि रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में बटे वाले, दशमलव वाले, सबके सब होंगे। y का कोई भी मान हो, x का मान जरूर मिलेगा, यानी पूर्व प्रतिबिंब जरूर मिलेगा। सह प्रांत के सभी अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन, बस इतनी पॉइंट लिखना है। कुछ भी y का मान लेंगे हम, जरूर मिलेगा इसमें। हमने आपको बताया इसमें बटे वाले, दशमलव वाले, सब कुछ होंगे, करणी वाले सारे मान होंगे। क्योंकि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं काल्पनिक छोड़ के। यह भी आर है, यह भी आर है, तो y का कोई भी मान लीजिए, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखेंगे कैसे, ये ध्यान देना है कि सह प्रांत के सभी अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित है, अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है। क्लियर है? इस तरीके से आप देख सकते हैं, अतः फलन आच्छादक। कोई भी मान रख लीजिए, लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, मान कोई भी लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो लिख लीजिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण 10 नंबर है ना। 10 नंबर थोड़ा पढ़िए, सवाल ध्यान से पढ़िए। क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन 1 यानी f1 बराबर f2 इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। मतलब ये जो संबंध दिया है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन fn से n में परिभाषित है। आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है, ये आपको देखना है। उदाहरण नंबर 10, ठीक। देखिए अब गौर से समझिए बात को। इन्होंने एक बात कही है कि f(1) बराबर f(2) बराबर क्या है, लेकिन ये कब, जब x इज ग्रेटर देन 2, आगे चल के, है ना, तथा करके, मतलब ये तो यहां तक है। इसके बाद जब x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ये जब x का मान 2 से अधिक हो जाएगा, तब जो y का मान मिलेगा या f(x) का मान मिलेगा वह होगा x माइनस 1, यानी x से x यहां पे दिखाई दे रहा है, f(x) इक्वल टू x माइनस 1। क्लियर है? यानी जब तथा करके क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 2 हो। इनके कहने का मतलब क्या है, गौर करना थोड़ा सा। यह वाला x है, यह वाला y, ऐसे समझिए, और y को ही हम f(x) बोलते हैं। एक संबंध यहां से यहां बना है, यानी नेचुरल नंबर, यह भी है नेचुरल नंबर,
यह भी है, और एक फलन है, ये फलन है। यह चीज दिया गया है ना, फलन जो है n से n में है। अब गौर करना कि यदि f ऑफ 1 यानी 1 और 2 ये x की वैल्यू है, यानी अगर यहाँ पे हम 1 2 लें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सीधी सी बात आप समझ गए कि यह एकैकी कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि एक का भी वैल्यू एक आ रहा है और दो का भी वैल्यू एकैकी नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जब 2 से अधिक हो जाए, यानी x की वैल्यू यानी 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो x में से एक का कम मान होगा। जैसे ये 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 2। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा? 5 है तो 6 है तो। अच्छा ये बताइए, ये मान बढ़ता चला जाएगा, इधर भी मिलता चला जाएगा, नेचुरल नंबर मिलते चले जाएंगे। कितने नेचुरल नंबर? अनंत नेचुरल नंबर है, बहुत सारे नेचुरल नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? आच्छादक तो हो गया, सब के सब कनेक्शन में है, लेकिन यह एकैकी नहीं, क्योंकि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 जो है वह दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो आप अपने से लिख लेंगे। इसको लिखने की कोशिश करिए कि लिखें, लिखने की कोशिश करिएगा। तो जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा काम। जैसे इसको लिखने का थोड़ा सा अगर तरीके समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। लेकिन ध्यान समझिए, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को तुम मान लो या माना x1 बराबर 1 तथा x2 बराबर 2 ले लीजिए। x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए, क्योंकि ये दिया है ना, मानिए ये। अब रखेंगे अगर तो x यहां पर ध्यान दीजिएगा कि f ऑफ 1 अगर हम निकाले तो क्या आ रहा है, और f ऑफ 2 निकाले तो 1 ही आ रहा है ना। तो जबकि 1 और 1 बराबर नहीं है, देखो x2 का मान जब हम रखेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा? 1, और f ऑफ का मान भी कितना आ जा रहा है? 1। तो ये एकैकी नहीं बल्कि क्या हो जा रहा है? बहुएकी हो जा रहा है। तो यहां ये गड़बड़ है, इसलिए आप इसे लिखिएगा कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए यह एकैकी फलन नहीं है। फिलहाल आपका ये उदाहरण है, उदाहरण में लिखा भी है कैसे क्या काम। आप कैसे समझ में आया वो समझे कि नहीं, है ना, कि कैसे है चीजें। क्योंकि अब देखिए, आप उदाहरण सहित आपको समझा दिया गया, अब बाकी चीजें लैंग्वेज आप इसमें लिखने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 देखिए, देखिए दिख रहा है उदाहरण नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x² द्वारा परिभाषित फलन f r में r से रिलेशन है ना। जो फलन है वो रियल नंबर से रियल में है, न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। दोनों बात समझिए, न एकैकी है और न ही आच्छादक है। देखिए उदाहरण नंबर 11 ध्यान से देखिए, फलन का मान दिया है, कितना दिया है? f(x) बराबर x², और जो फलन है वह r से r में संबंधित है। अगर आप एक उदाहरण लीजिए तो आपको एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कैसे? रियल नंबर का मतलब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, माइनस में, बटे में, दशमलव में, सारी संख्याएं ले सकते। कुछ ले लिया जाए, 0, -1,
-2 -3 1 2 3, इधर भी ले लिया जाए -1 -2 -3 1 2 3 ले लिया गया। यह भी आर है और यह भी आर है। ये फलन इस तरीके से बना रहा है। इसको हम यक्स मानते हैं, इसको वाई, यानी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यही है हमारा। यक्स की वैल्यू क्या लिया जाए? यक्स की वैल्यू हम -1 ले लें। अगर हम यक्स बराबर क्या ले रहे हैं? -1, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? ध्यान समझिएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एक्स के जगह पर कितना रखोगे? कितना आया? 1। अब एक्स बराबर क्या ले लीजिए? 1। एक्स बराबर 1 लेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यही है, एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे, स्क्वायर आया, कितना आ गया? 1। यानी जब हमने एक्स की वैल्यू -1 लिया तो वैल्यू क्या आया? 1। जब 1 लिया तब क्या आया? क्या एकाएकी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यानी फलन एकाएकी तो नहीं है। एकाएकी का मतलब केवल एक से कनेक्शन होना चाहिए था, केवल एक से रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन यह -1 और 1 का भी ले रहा है। इसी तरीके से -2 का भी आएगा क्या? 4, और 2 का भी क्या आएगा? 4। तो गड़बड़ है ना मामला। अच्छा, एकाएकी नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आच्छादक का मतलब, अगर ध्यान सुनिए, किसका वर्ग किया जाए? इधर किसका वर्ग किया जाए कि इधर जो माइनस में है वो भी आ जाए। ये हर बार माइनस वाले छूट जाएंगे, क्योंकि सबका वर्ग जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी वो सबका वर्ग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा माइनस वाले आएंगे ही नहीं, तो यानी छूट गए ना ये, तो अंतरछेपी हो गया, यह आच्छादक नहीं रह गया। क्योंकि आच्छादक होता तो सबके साथ सबका कनेक्शन होता, माइनस वाला किसी हालत पे नहीं आएगा। क्या अपने से लिख पाएंगे इसको? फिलहाल उदाहरण में लिखा है, आपको मैंने समझा दिया, कुछ चाहे कहो तो लिख ही दिया जाए। और लिखते हैं, ये समझ में तो आ गया ना? या तो अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, ज्यादा कठिन समझ में आ रहा हो तो ये ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा, इसी में लिखने है ना। इसको हटा के यहीं पे लिखते हैं। चलो अब देखो, दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं? प्रांत में स्थित 1 और -1 के -1 के प्रतिबिंब, या -1 और -1 के, इसे क्या बोलते हैं? सहप्रांत। प्रांत में स्थित 1 और -1 के सहप्रांत में स्थित, सहप्रांत में स्थित 1 से संबंधित हैं, 1 से संबंधित हैं। हाँ, 1 से दोनों, 1 से दोनों संबंधित हैं। संबंधित, अतः फलन एकाएकी नहीं है। पहला पॉइंट खत्म। समझ में आई बात? अतः फलन एकाएकी, कुछ गलत लिखा है क्या? थोड़ा सा रफली मैं लिख रहा हूं, आप साफ साफ लिखिएगा, ठीक है? अतः फलन एकाएकी। अब आच्छादक के लिए क्या कहेंगे? हाँ, सहप्रांत में स्थित किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है।
अतः फलन आच्छादक भी नहीं है। क्या लिखेंगे? सहप्रांत, सहप्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए, ऋणात्मक मान या मानों के लिए प्रांत में कोई भी प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। लिख डालिए इसको।